हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच में जो क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम बताएंगे, और किस प्रकार से एजेंसी का निर्माण होता है और कैसे एक एजेंसी की समाप्ति हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। तो ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 20 मार्क्स में भी आ सकता है और पहले भी पूछा भी गया है कि एजेंट एंड प्रिंसिपल को डिफ़ाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले हम देखते हैं एजेंट क्या होता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182 में एजेंट को परिभाषित किया गया है। एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसे किसी अन्य के लिए कोई कार्य करने या तीसरे पक्ष के साथ लेन देन में दूसरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है। और जिस व्यक्ति के लिए ऐसा कार्य किया गया था या जिसका प्रतिनिधित्व किया गया था उसे प्रिंसिपल या मालिक कहा जाता है। मतलब किसी व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए काम करता है तो वो क्या होता है कि एजेंट हो जाता है। कोई भी व्यक्ति एजेंट के रूप में काम कर सकता है, बस शर्त क्या है कि वह मानसिक रूप से प्रिंसिपल द्वारा सौंपे गए, प्रिंसिपल मालिक सौंपे गए कर्तव्यों को समझने में सक्षम हो। एजेंटों को प्रिंसिपल के सर्वोत्तम हितों में काम करना होता है। वे अपने अधिकार का इस्तेमाल अपनी जेब भरने या प्रिंसिपल को अन्य तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर सकता। विज्ञापन, फर्म, वकील और अकाउंटेंट अपने ग्राहकों के लिए एक एजेंट के तौर पर कार्य करते हैं। अब देखते हैं प्रिंसिपल कौन है। देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182 में प्रिंसिपल को परिभाषित किया गया है। प्रिंसिपल वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति अर्थात एजेंट को अधिकार सौंपता है। सरल शब्दों में अगर कहे तो प्रिंसिपल किसी ऐसे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एजेंटों को नियुक्त करता है जिसे वह नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता है। प्रिंसिपल को एजेंट के विशेषज्ञ ज्ञान से भी लाभ होता है, विशेष रूप से वित्तीय और कानूनी उद्योगों में, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण और सटीक निर्णय लेने में मदद मिलती है। प्रिंसिपल जिसके पास कानूनी रूप से कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन वह अपनी ओर से उन कार्य को करने के लिए किसी अन्य इकाई को नियुक्त करता है, तो वो कौन होता है? वो प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल अक्सर एजेंटों की तलाश करते हैं जब उन्हें किसी विशेष सेवा के लिए मदद की आवश्यकता होती है या पेशेवर सलाह लेनी होती है। तो आपको समझ में आ गया एजेंट कौन होता है और प्रिंसिपल कौन होता है। एजेंट वो होता है जो किसी और व्यक्ति के लिए कार्य करता है। प्रिंसिपल वो होता है जो अपने काम को करवाने के लिए किसी एजेंट को नियुक्त करता है। एजेंट के प्रिंसिपल के प्रति कर्तव्य क्या है? देखिए, एक एजेंट का क्या कर्तव्य है अपने प्रिंसिपल के प्रति? उसे प्रिंसिपल के निर्देशों के अनुसार व्यवसाय को संचालित करना चाहिए। एक एजेंट को उस व्यवसाय का संचालन उतनी ही कुशलता से करना चाहिए जितनी कुशलता से उसके पद पर बैठा व्यक्ति सामान्यतः करता है। कहने का मतलब है कि एजेंट को उसी तरीके से कार्य करना चाहिए जैसा उस पद पर बैठा व्यक्ति उस कार्य को करेगा। एजेंट का यह कर्तव्य है कि वह प्रिंसिपल का काम करते समय आने वाली किसी भी कठिनाई के बारे में अपने प्रिंसिपल को बताए। यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है या व्यवसाय उस तरीके से नहीं किया गया जैसा कि प्रिंसिपल ने निर्देशित किया था, उसे गाइड किया था, तो प्रिंसिपल उनके बीच अनुबंध को अस्वीकार भी कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वो रद्द भी कर सकता है। कौन? प्रिंसिपल। सिंपल सी बात है, अगर आप प्रिंसिपल की बात नहीं मानोगे और अपने मर्जी से काम करोगे तो प्रिंसिपल क्यों आपसे कॉन्ट्रैक्ट रखेगा, है ना। यदि एजेंट व्यवसाय को उस तरीके से चलाता है जिस तरीके से वो करना चाहता है, ना कि प्रिंसिपल के निर्देशों अनुसार, तो प्रधान एजेंट से उस लाभ की मांग कर सकता, प्रधान मतलब प्रिंसिपल एजेंट से उस लाभ की मांग कर सकता है जो उसने ऐसा करने में प्राप्त किया हो। अब देखिए, प्रिंसिपल के एजेंट के प्रति क्या कर्तव्य है। प्रिंसिपल एजेंट के रूप में अपने प्राधिकार के प्रयोग में एजेंट द्वारा दिए गए किसी भी वैध कार्य के विरुद्ध एजेंट को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य है। जब से जो एजेंट है वो वैध कार्य कर रहा है, लीगल कार्य कर रहा है, और उस कार्य को करते हुए अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो एजेंट को क्षतिपूर्ति देने के लिए कौन बाध्य है? वो है प्रिंसिपल। यदि एजेंट को सौंपा गया कार्य आपराधिक प्रकृति का है तो प्रिंसिपल एजेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं है। एजेंट को किसी भी परिस्थिति में आपराधिक कृत्यों के लिए, आपराधिक कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। यदि एजेंट अपनी योग्यता या कौशल की कमी के कारण उसे कोई क्षति पहुंचाता है तो प्रिंसिपल को अपने एजेंट को क्षतिपूर्ति देनी होगी। अब देखिए, एजेंट की नियुक्ति कौन कर सकता है?
धारा 183 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो चुका हो और स्वस्थ दिमाग वाला हो वह एजेंट नियुक्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, अनुबंध करने में सक्षम कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से एजेंट नियुक्त कर सकता है। नाबालिग और अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति एजेंट नियुक्त नहीं कर सकते। अब एजेंट कौन हो सकता है? इसी तरह धारा 184 के अनुसार वयस्क होने की आयु प्राप्त करने वाला और स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति एजेंट बन सकता है। स्वस्थ दिमाग और परिपक्व उम्र होना जरूरी है क्योंकि एजेंट को प्रिंसिपल के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। फिर एजेंट के प्रकार देखिए, एक मिनट दोस्तों, एजेंटों के प्रकार क्या हैं? देखिए, एजेंट के भी कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे विशिष्ट एजेंट, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक नियुक्त एजेंट। फिर आता है सामान्य एजेंट, किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित सभी कार्य को करने के लिए नियुक्त एजेंट। फिर आता है उप एजेंट, एक एजेंट द्वारा नियुक्त एजेंट, मतलब एक एजेंट ही एक दूसरा एजेंट को नियुक्त करेगा अपनी सहायता करने के लिए। फिर सह एजेंट, किसी कार्य को संयुक्त रूप से करने के लिए नियुक्त एजेंट। फिर आता है ब्रोकर, एक एजेंट जिसका काम दो पक्षों के बीच संविदात्मक संबंध बनाना होता है, संविदात्मक मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है। फिर आता है नीलामकर्ता, एक एजेंट जो नीलामी में प्रिंसिपल के लिए विक्रेता का कार्य करता है। फिर आता है कमीशन एजेंट, अपने प्रिंसिपल के सामान खरीदने और बेचने, सर्वोत्तम खरीद करने के लिए नियुक्त किया गया एजेंट। तो ये सारे प्रकार है एजेंटों के। अब एक और बच गया डेल क्रेडिटरे एजेंट, एक एजेंट जो प्रिंसिपल के लिए सेल्स पर्सन, ब्रोकर और गारंटर के रूप में काम करता है। वह खरीदार को दिए गए क्रेडिट की गारंटी भी देता है। अब कुछ इसके अंदर एक और पॉइंट है, इसी में आता है, एजेंसी में ही है ये भी पॉइंट कि एजेंसी क्या है, एजेंसी का निर्माण और एजेंसी की समाप्ति, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये भी इसके अंदर हम कवर कर लेंगे। देखिए, एजेंसी का अर्थ क्या होता है? जब एक पक्ष किसी दूसरे पक्ष को कुछ अधिकार सौंपता है जिसके तहत दूसरा पक्ष पहले पक्ष की ओर से कमोबेश स्वतंत्र तरीके से अपना कार्य करता है तो उनके बीच रिश्ते को एजेंसी कहा जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 का अध्याय 10 एजेंसी से संबंधित कानूनों से संबंधित है। सभी निगम बड़े या छोटे एजेंसी के माध्यम से अपना काम करते हैं। एजेंसी का निर्माण कैसे होगा? पहला आता है प्रत्यक्ष नियुक्ति, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। एजेंसी बनाने का मानक तरीका प्रत्यक्ष नियुक्ति है। जब कोई व्यक्ति लिखित या मौखिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को अपना एजेंट नियुक्त करता है तो दोनों के बीच एक एजेंसी बन जाता है। फिर आता है आवश्यकता की स्थिति में एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी नुकसान या क्षति से बचाने के लिए कार्य कर सकता है। यह आवश्यकता ही एजेंसी बनाता है। फिर आता है एस्टोपल द्वारा भी एजेंसी बनाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में जहां एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के सामने इस तरह से व्यवहार करता है जिससे किसी को यह विश्वास हो जाए कि वह किसी और से अधिकृत एजेंट है। जब किसी व्यक्ति का कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति के एजेंट के रूप में उसकी ओर से उसकी जानकारी के बिना कार्य करता है, बाद में उस व्यक्ति द्वारा अनुसमर्थित किया जाता है तो इससे दोनों के बीच अनुसमर्थन द्वारा एक एजेंसी का निर्माण होता है। पहले तो वो बिना मर्जी के उसके लिए वो काम करता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जिसके लिए काम किया गया वो व्यक्ति उसको समर्थन देता है कि हाँ भैया, मैंने ही इसको बोला था ये काम करने के लिए। तो इस तरीके से उनके बीच एक एजेंसी का निर्माण होता है। फिर आता है एजेंसी की समाप्ति। एजेंसी की समाप्ति कैसे हो सकती है? देखिए, जब एजेंट का अधिकार प्रिंसिपल द्वारा रद्द कर दिया जाए, मतलब जो प्रिंसिपल ने जो कार्य करने के लिए एजेंट को दिया था वो उसको रद्द कर दे कि भैया अब आपको कोई काम नहीं करना है। जब एजेंट एजेंसी का व्यवसाय त्याग देता है, जब एजेंट ही उस कंपनी को मतलब उस एजेंसी को छोड़ दे, तब भी एजेंसी समाप्त हो जाएगी। जब एजेंसी का काम पूरा हो जाता है, जो काम के लिए उसको नियुक्त किया गया था, अगर वो काम पूरा हो जाता है तो एजेंसी समाप्त हो जाएगी। जब दोनों पक्षों में से किसी की मृत्यु हो जाती है या वह मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा, तब भी एजेंसी समाप्त हो जाएगा। जब प्रिंसिपल को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, मतलब वो सारे उसके धन दौलत सब खत्म हो गए, तब भी एजेंसी समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से एजेंसी का विघटन होता है। आपको मैंने इसमें सारे टॉपिक बता दिए, प्रिंसिपल कौन होता है, एजेंट कौन होता है, एजेंसी क्या होती है, एजेंसी का निर्माण कैसे किया जाता है और एजेंसी का विघटन कैसे किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 20 मार्क्स में पूछा भी जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।